Hello student, welcome to this English literature class. I have completed the first part of lesson 3, Deep Water, and part 2 describe how Douglas have his fear from the water, and second point, Douglas hired an instructor and what kind of practice did the instructor get him, and next point, which places did Douglas go to swimming, and some next point, what were the hobbies of Douglas. Okay student, now I will cover the second part of Deep Water, and let's start the Hindi summary word to word related to this part. And then strangely was light. Okay, तो यहाँ पर जो विलियम डगलस हैं वे बता रहे हैं किस तरह से पानी में वे ड्रॉन्ड हुए थे और आफ्टर डेट उसके बाद एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। स्ट्रेंजली एक विचित्र उनको एक जो फील था, एक एहसास था, वो हुआ देयर वाज लाइट। वहाँ पर उन्होंने हल्का सा जो लाइट थी, प्रकाश था, उसको देखा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल। आवफुल मीन्स होता है वेरी बैड येलो वाटर। तो जो डगलस हैं वो बता रहे हैं कि जब मैं आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, जब मैं उस गंदे से जो येलो वाटर था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और इसके लिए मैंने कम से कम जो मेरी आंखें थी, माई नोज और जो मेरी नाक थी, वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मैंने उनको भी पानी से बाहर रखा था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद तीसरी बार फिर मैंने नीचे जाना शुरू किया। आई शक्ड करना, ऑब्जॉर्व्ड फॉर ईयर एंड गॉट वाटर। ओके, तो इसके साथ ही मैंने हवा और जो पानी था उसको मैंने अपने गले के अंदर उतार लिया था। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वहाँ पर जो पहले जो हल्का सा जो येलोविश जो हल्की सी लाइट थी वह सडनली गोइंग आउट, अचानक ही वहाँ से चली गई। देन ऑल अफर्ट सीज्ड, मेरी जितने भी अटेम्प्ट थे वह एकदम क्लोज हो गई। आई रिलैक्स्ड, आई वॉज फीलिंग ईजी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी महसूस कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। ओके, तो लिम्प होना यहाँ पर पैरालाइज्ड आप कहेंगे। तो इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प्स, और यहाँ तक कि जो मेरे लेग्स थे वह एकदम से पैरालाइज से हो गए, एकदम बेजान हो गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरे दिमाग के ऊपर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने वाइप कर दिया, रिमूव्ड कर दिया जो मेरा फियर था पानी के लिए। इट वाइप्ड आउट टेरर, और मेरा जो आतंक था वह भी रिमूव हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक नाउ, अब वहाँ पर कोई भी जो डर था वो नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब वहाँ पर एकदम से काम एटमॉस्फेयर था, एकदम शांत, नथिंग टू बी अफ्रेड। अब मुझे वहाँ पर किसी से किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं थी। दिस इज़ नाइस, और मेरे लिए सब कुछ एकदम अच्छा था। टू बी ड्राउजी, और मैं डूब रहा था। टू गो टू स्लीप, और मैं एकदम से गोइंग टू लिथार्जिक वे, मैं एकदम से स्लीपी वे में चला गया। नो नीड टू जंप, आप मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी मैं जंप करूं। टू टायर्ड टू जंप, और क्योंकि मैं वैसे भी जंप करते करते टायर्ड हो चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब मुझे सब कुछ बड़ा ही स्मूथ लगा, जो कुछ भी स्मूथ हो रही थी मेरे लिए सभी चीज़ें अच्छा प्रतीत हो रहा था मुझे। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, उस स्थान पर मैं एकदम सा उस तल पर पड़ा हुआ था। टेंडर आर्म्स, जो एकदम स्मूथ आर्म्स अराउंड मी, मुझे लगा मेरे चारों तरफ एकदम कोमल सी बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। ओके, तो वे जो आर्म्स थे एकदम स्मूथ जो आर्म्स थी मेरी माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं पूरी तरह से नींद में चला गया। आई क्रॉस्ड टू ओविवियन,
ओब्लिवियन। तो आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन इट मीन्स फॉरगेटनेस। मैं पूरी तरह से सब कुछ भूल चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जो जीवन का पर्दा था वह गिर चुका था। द नेक्स्ट, और दूसरे ही पल, आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, और तब मुझे अचानक ही लगा कि मैं एकदम से पुल के पास में पड़ा हुआ हूँ। वोमिटिंग होना, तो वोमिटिंग इट द केम आउट द वाटर फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ। तो मैं एकदम से जो पानी था उसको वोमिट कर रहा था। द चैप, और जो वह बॉय था, डेड थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने मुझे फेंका था उस पॉन्ड में, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फुलिंग, तो मैं तो केवल एक मजाक कर रहा था। समवन सेड, तब किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, यह बच्चा लगभग मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ऑल राइट है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसे लेकर के लॉकर रूम में चले। सेवरल आवर्स लेटर, और अलग अलग घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं अपने घर को गया था। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, ओके, तो ट्रेम्बलिंग होना, शेकिंग होना, मैं कमजोरी फील कर रहा था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिला था और चिल्लाया था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर, ओके, तो एक हॉन्टिंग फियर, मेरे ऊपर जो मंडराने वाला भय था। इन माई हार्ट, जो मेरे दिल पर जो मंडराने वाला जो भय था। द स्लाइस्ट एक्सर्शन, ओके, वह जो डीप, जो मेंटली एंड फिजिकली प्रॉब्लम, जो मेरे साथ शारीरिक और मानसिक रूप से जो मेरे साथ परेशानी हुई थी, अपसेट मी, उसने मुझे एकदम से डिसअपॉइंट कर दिया। मेकिंग मी वो भी इन द नीज, वो भी होना, वीक होना, या वो भी, तो अनस्टडी वे, अनस्टडी वे इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, तो मुझे ऐसा लगा जो मेरे नीज थे वह एकदम डगमगा रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे जो पेट था, मेरे पेट में पेन हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और शायद उस दिन के बाद मैं कभी भी उस पुल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डर रहा था। आई अवॉइडेड इट वट एवर आई कुड, मैंने उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जिनको कि मैं कर सकता था। A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the waters of द कास्केट्स, जब मैंने कास्केट वाली जगह पर उस पानी के बारे में जाना था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उस पानी के अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जैसा कि मैंने वह किया था। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, मैं टाइटन के वेडिंग पर गया था। और बम्पिंग रिवर, मैं बम्पिंग रिवर पर गया था। और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स के वार्म लेक पर मैं बाथिंग करने के लिए गया था। द टेरर डेट हैज सीज्ड मी, सीज्ड ग्रिप मीन्स ग्रिप, जो टेरर था, जो मेरा फियर था, उसने मुझे एकदम से बांध दिया था। मी इन द पुल वुड कम बैक, जब मैं उस पुल पर जाता तो वापस जो फियर था वह एक बार फिर मेरे ऊपर हावी हो जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑन मी कंप्लीटली, और जिसने पूरी तरह से मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जो मेरे पैर थे वह एकदम से पैरालाइज हो गए, वो डिसेबल हो गए, अयोग्य हो गए थे। ले हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वह जो मेरा पुराना जो भय था वह मेरे दिल पर उसने अपनी पकड़ बना ली। दिस हैंडकेप स्टेट, और वह जो डिसेबिलिटी की जो स्थिति थी विथ मी, मेरे साथ। एज द ईयर्स रोल्ड बाय पास्ड बाय, सालों साल बीत जाने के बाद भी मेरे ऊपर बनी रही। इन कैनोइज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन, और जो कैनोइज जो बोट थी जिसके दोनों सिरे नुकीले थे। ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर
लैंडलॉक्ड सालमन, और लैंडलॉक पर मैं सालमन मछली के लिए गया। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जो बास नाम की जो मछली थी जिसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, मैं उसको पकड़ने के लिए गया। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिसेस एंड मेटलस ऑन ऑर्गन फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया। तो इस तरह से ट्राउट फिशिंग, जो ट्राउट मछली थी, विच काइंड ऑफ फिश फाइंड आउट इन अ फ्रेश वाटर यूज्ड फॉर द फूड। तो एक ऐसी मछली जो कि एकदम ताजे पानी में पाई जाती है, डुसेस नामक जगह और मेटलस नाम की जगह पर मैं उसको पकड़ने के लिए गया। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया वाली जगह पर मैं सालमन मछली को पकड़ने के लिए गया। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, मैं कास्केड में बम्पिंग लेक पर गया। वट एवर आई वेंट, जहाँ जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और वह जो हॉन्टिंग फियर था मेरा, वह जो मुझे डराने वाला जो भय था, वह बार बार मेरे ऊपर आ जाता और जो कि मेरा पीछा बार बार कर रहा था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, जिसने मेरी जो फिशिंग करने की जो मेरी हॉबी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिप्रेव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने मेरी जितने भी जो मेरी हॉबीज़ थी, जो मेरे शौक थे, उनसे मुझे डिनाइट करना, वंचित कर दिया। जो कि जो कैनोइंग जो नाव थी, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये सारी जो मेरी हॉबीज़ थी उनको मुझसे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। आई यूज्ड, मैंने वह प्रत्येक जो मेरा जो तरीका था उसको मैंने यूज़ किया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं इस फियर पर, इस डर पे ओवरकम कंकरर करना जानता था। बट हेल्ड मी फ्रीमली इन इट्स ग्रिप, फ्रीमली, तो इसने बड़े स्ट्रांगली, मजबूती से मुझे अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में बांध दिया। अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक शिक्षक को रख लूँ जो कि मुझे तैरना सिखाए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, तब मैं इसके लिए एक पुल पे गया और वहाँ पर मैंने एक वीक में 5 days थे उस पर मैंने एक्सरसाइज की। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो मेरा शिक्षक था, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, मेरे चारों ओर जो बेल्ट बंधी थी, उसने मेरे चारों ओर बेल्ट बांधी। अ रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के साथ उसने एक रॉप को अटैच किया। वेंट थ्रू अ पुली डेट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वह जो रॉप था वह उस पुली से होकर सर के ऊपर जो केबल था, उस केबल से होते हुए जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, और उसने रस्सी के जो रॉप थी उसके आखिरी सिरे को पकड़ा हुआ था और एक मेरी कमर पे बंधा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, ओके, बैक एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। तो जो बैक एंड फोर्थ है, इट मीन्स टू एंड फ्रो अक्रॉस द पुल, तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना। तो मैं तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। तो तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक मेरे जाने के बाद बैक एंड आवर आफ्टर आवर, और एक एक घंटे के बाद डे आफ्टर डे, घंटे बीतते चले गए, दिन बीतते चले गए, वीक आफ्टर वीक, और हफ्ते के बाद हफ्ते जाते चले गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक होना, स्केयर होना, सीज्ड मी, ग्रिप्ड मी। तो
इस तरह से जैसे जैसे मैं पुल के एक किनारे से मैं दूसरे किनारे तक जाता तो वहाँ जो मेरा भाई था वह फिर मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। प्रत्येक समय में जब मैं आई वेंट अंडर, जब मैं पानी के अंदर होता था तो जो मेरा शिक्षक था वह अपनी रस्सी को ढीला छोड़ देता था। आई वेंट और some of the old terror returned and my legs froze होना, आइस हो जाना, जम जाना। तो इस तरह से जैसे ही जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो रॉप को ढीला छोड़ता तो जो मेरा पुराना भाई था वह फिर वापस आ जाता और जो मेरी लेग्स थी, मेरी टांगें थी वो एकदम बर्फ सी हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर, और यह जो मेरी कंडीशन थी 3 महीने पहले थी। द टेंशन, और जो मेरा जो टेंशन था बिगेन टू स्लैक। ओके, तो बिगेन टू स्लैक होना, लूज होना, अब ढीला होने लगा था। स्लैक होना, लूज होना, तो मेरा जो अब भाई था, टेंशन जो मेरा तनाव था अब कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तो तब एक्सेल इट मीन्स ब्रीथ टू इन। तो इस एक्सेल करना, तो इस तरह से एक्सेल करना इट मीन्स ब्रीथ आउट करना, सांस बाहर को लेना। तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब मेरा जो टेंशन था कम हो गया था। देन ही टॉट मी टू पुट माई, तब उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर चेहरा रखने पर बाहर की तरफ सांस ली जाती है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, जब मैं अपनी नोज को ऊपर उठाता हूँ तो तब मैंने ब्रीथ इन, तो सांस अंदर को लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मेरी जो मेरी यह प्रैक्टिस थी मैंने उसको रिपीट किया था 100 ऑफ टाइम। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई बिट बाय बिट रेजिडुअली आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। और इस तरह से शीड होना, गेट रीड ऑफ करना, शीड गेट रीड ऑफ करना, छुटकारा पाना। तो गेट रीड ऑफ, मैंने धीरे धीरे करके छुटकारा पाया। पार्ट ऑफ द पैनिक, मुझ में जो मेरा पैनिक था, जो मेरा भय था जिसने मुझे जकड़ा हुआ था। व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और वह जो पुराना भय था मेरा, जैसे ही मैं पानी के अंदर अपने सिर को रखता तो वह पुराना भय फिर मुझे जकड़ लेता था, उससे मैंने मुक्ति पा ली। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, और दूसरे ही पल जब मैं पुल के किनारे पर होता तो फिर वही भाई मेरे मुझ पर आ जाता एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और तब मैं एकदम से अपने जो पैर थे उनसे मैं हिट करता, लात मारता। फॉर वीक्स, और हफ्तों तक मैंने ऐसा किया। आई डिड जस्ट डैट, मैं जितना कर सकता था मैंने ठीक वैसे ही किया था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो पहले पहले तो जब मैं उस पुल पर होता तो मेरे जो लेग्स थे उस कार्य को करने के लिए डिनाइट करते थे, मना करते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके मैं इजी फील करने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। ओके, तो फाइनली आई कुड कंट्रोल देम, जो मेरी लेग्स थे, मेरी जो बाहें थी और जो मेरी बॉडी थी, उन सारी चीज़ों पर मैंने कंट्रोल कर लिया। 10 पीस बाय पीस, और धीरे धीरे करके ही बिल्ट अ स्विमर, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे एक पक्का स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और उसने मुझे धीरे धीरे करके प्रत्येक यत्नों के द्वारा एकदम परफेक्ट बना दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल। ओके, तो इंटीग्रेटेड होल होना, तो इंटीग्रेटेड होल से का मतलब है कंबाइंड टू फ्रॉम अ होल, समग्र रूप से या पूरी तरह से, कंबाइंड अ होल, तो पूरी तरह से मैंने एक साथ ही पूरी तरह से ये सारी चीज़ों को किया इन अप्रैल। तो जो अप्रैल का मंथ था उस मंथ में जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, तो उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव,
डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल। तो आप एक किनारे से लेकर के दूसरी किनारे तक की दूरी तक स्विम कर सकते हैं। क्राउल स्ट्रोक, तो मेरे जो तैरने के जो मेरे तैरने के जो तरीके थे, मैं पहले क्राउल स्ट्रोक करता था रेंगते हुए। आई डिड, मैंने ऐसा किया था। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब जो मेरा शिक्षक था उसका जो वर्क मेरे लिए था वो फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा कार्य भी बाकी था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अब भी आश्चर्य होता था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अब भी मैं भय में पड़ा हुआ था। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं पुल पर अकेला होता। टेरर स्ट्रिकन, कॉट बाय टेरर। ओके, तो टेरर स्ट्रिकन का मतलब है कॉट बाय फियर। तो अब भी वह जो भय था मुझ पर आ जाता था। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं उस पुल पर अकेला होता। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की थी इसके लिए। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पुल की पूरी लंबाई तक ऊपर नीचे में तैरा। और टिनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। ओके, तो इस तरह से विस्टेजेस का मतलब है वेरी स्मॉल ट्रेसेस, मामूली सी यादें, वेरी स्मॉल ट्रेसेस या रिमेंबर। तो और जो वह पुरानी विस्टेजेस, जो पुराना जो मेरी यादें थी, थोड़ी बहुत जो पुरानी यादें थी जो उस डर की, वुड रिटर्न, वह फिर वापस आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, तब मैं उसको थ्रेटन करता, उससे मैं गुस्सा करता था। तो आई शोड माई एंगर, तो मैं अपना गुस्सा दिखाता था। और एंड से, और कहता था टू डैड, उसके लिए। टेरर, भय, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करो। वेल ठीक है, हियर्स टू यू, यह आप हैं, लुक, अब मुझे देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, ऐसा कहते हुए मैं जो भाई था अपने उस भाई को मैं धमकाते हुए और गुस्से से मैं अपने उस भाई से कहता कि अब जरा मुझे डरा करके देखो। और इस तरह से ऐसा कहने के बाद मैं पुल के दूसरे किनारे की लंबाई तक मैं तैरना शुरू कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह सब चीजें जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी मैं पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर, और मैं श्योर भी नहीं था। डेट ऑल द टेरर, जो मेरे सारे जो फियर थे, हैड लेफ्ट, कि वो जा चुके थे। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं अपने आप को जानने के लिए कि मैं अभी भयभीत हूँ या नहीं पानी के प्रति, मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट द ट्रिगिस आइलैंड, तो मैंने वहाँ से डाइव किया, गोता लगाया उस टॉप पर, ट्रिगिस के उस टॉप आइलैंड, ट्रिगिस आइलैंड के उस टॉप पर। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प, और इस तरह से मैं एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक उस झील में 2 मील की दूरी तक तैरा। एक्ट आइलैंड, उस आइलैंड में। आई स्विम द क्राउल, मैं क्राउलिंग पोजीशन में मैं तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं छाती के बल पर तैरा। एंड साइड स्ट्रोक, और साइड स्ट्रोक के बल पर तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और अपनी पीठ के बल पर मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार थोड़ा सा भय मेरे ऊपर छाया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के अंदर अपने चेहरे को रखा। एंड शो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया बट बॉटमलेस वाटर, अथाह पानी था। द ओल्ड सेंसेशन, वह जो पुराना जो मेरे इमोशन थी, रिटर्न इन मैनिचर, तो वह जो पुराना मेरा भय था, वह जो भय था बार बार जो मेरे ऊपर आ जाता था। तो मिनिएचर, इट मीन्स कॉपी ऑफ अ थिंग मच स्मॉलर देन नॉर्मल। ओके, तो एकदम छोटी रूप में, प्रतिकूल रूप से, छोटे रूप में या प्रतिकूल रूप में वह मेरे ऊपर, वह जो मेरी जो भावनाएं थी फिर मुझ पर हावी हो जाती। आई लव्ड, और जब जैसे ही ऐसी ये डर की भावनाएं मेरे ऊपर हावी हो जाती, थोड़ा बहुत मैं प्रतिकूल स्थिति में चला जाता। आई लव्ड एंड सेड, तब मैं हंसा था और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी,
वट डू यू टू थिंक, अब क्या सोचते हो तुम कि क्या तुम मुझे डरा सकते हो? इट फ्लीड एंड आई स्वेम ऑन, और ऐसा कहने के बाद मैं दूसरे किनारे पर तैरने के लिए चला जाता। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, ओके, रेजिडुअल मीन्स होता है रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट, ओके, तो कुछ बचा हुआ, रेजिडुअल डाउट्स, सस्पेक्शन, सस्पेक्ट होना, तो मेरे अभी कुछ बचे हुए जो डाउट्स थे, संदेह थे, एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरी अपॉर्चुनिटी थी, जो मेरा पहला मौका था, आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से वेस्ट की ओर गया, वेंट अप द टाइटन टू कॉर्नार्ड मीडोज, मैं टाइटन के कॉर्नार्ड मीडोज में गया, चारागाह में गया, अप द कोनार्ड क्रीक, क्रीक मीन्स स्टॉप होना, तो वहां से मैं कोनार्ड के उस स्टॉप पर पहुंचा, ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर, मैं मेडे ग्लेशियर के ट्रेल पर पहुंचा, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो, ओके, तो कैम्प्ड होना, तो ऊंचाई पर जाना, कैम्प्ड होना, तो मैं उसके एकदम ऊंचाई पर चला जाता, उसके ऊंचाई पर जाने के बाद इन द हाई मीडोज, उन ऊंची चरागाहों की ऊंचाइयों पर मैं जाता, बाय द साइड द वार्म लेक, और उस गर्म झील के किनारे तक मैं चला जाता, दूर तक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप्ड करना, जो दूसरी सुबह, पुट ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने जो क्लोथ्स थे उनको उतारा, डाइव्ड इनटू द लेक, और उस लेक में मैंने एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक मैं तैरा, मैंने गोता लगाया, एंड swam across to the other shore and back, मैं दूसरे किनारे तक तैरता हुआ फिर वापस उस किनारे से मैं वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन, तो जो डॉग कॉर्पन थे यूज्ड टू डू, कि जो जिस तरह से अपने तैरते समय वह जिस प्रैक्टिस का वो अभ्यास करते थे, मैंने वही किया। आई शाउटेड विद जॉय, और तब अचानक ही मैं जॉय के साथ मैं चिल्लाया था, एंड गिलबर्ट पीक, जो गिलबर्ट की वह टॉप थी, वह जो चोटी थी, रिटर्न द इको, वहां से मेरी जो इको थी, जो मेरी प्रतिध्वनि थी, ओके, तो इको होना, इट मीन्स जो मेरी प्रतिध्वनि थी, तो वह वापस मुझे सुनाई दी, वह जो रिसाउंड थी, वह जो इकोस थी मुझे सुनाई दी। आई हैड conquered my fear of water, overcome my fear of water, तो इस तरह से पानी के प्रति जो मेरा भय था उस पर मैंने ओवरकम कर लिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और वह जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसका मेरे लिए एक बहुत डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, वे लोग जो उस स्टार्क, उस डीप टेरर के बारे में, आतंक के बारे में जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, और वे उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। इन डेथ देयर इज पीस, हम जब डेथ के करीब होते हैं तो वहाँ एकदम शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल वह आतंक तब हम महसूस करते हैं जब हमारा जो हमारी जो डर है मरने के लिए, तब हमें उस आतंक का अनुभव होता है। एज रोजवेल्ट न्यू, और जैसा कि जो रोजवेल्ट थे वह जानते थे, व्हेन ही सेड, जब वे कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सब का जो भय है वह हमारे अपने आप का भय है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने अपने साथ दोनों प्रकार के जो अनुभव हैं उनको मैंने देखा है। आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, जो मेरी इमोशन थी, ऑफ डाइंग, एंड कि मैं मरने जा रहा हूँ, एंड द टेरर, और वह जो आतंक, डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस आतंक के द्वारा जो डर हम पैदा करते हैं, द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंस्टेंटली, और इस बात को जानते हुए कि हम मरने जा रहे हैं, तो हमारा वह जो भय है वह और तेजी से बढ़ जाता है। इंटेंटली मीन्स होता है स्ट्रेंथ, तीव्रता के साथ, वह जो भय है कि हम मरने जा रहे हैं, यह जान करके हमारा जो भय है वो और तीव्रता के साथ बढ़ जाता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज,
तो अंत में मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया, फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स, ओके। तो ट्रेल्स होना, तो मैं इस तरह से वो जो ट्रैक्स थी, जो पगडंडियाँ थी, उनमें चलने के लिए एकदम से स्वतंत्र था। एंड क्लाइम द पीक्स, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए मैं उस चोटी की चढ़ाई करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ओके। तो ब्रश असाइड फियर का मतलब, तो इट मीन्स रिमूव होना, और मेरी जो सारे डर थे उन डर को मैंने दूर कर दिया, ओके।